वह व्यक्ति बोला, महाराज मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण मेरी इस सुख की दुनिया को उजाड़ कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूं और यहां वहां घूमता रहता हूं। दोस्तों, दुख का कारण आपकी प्रिय वस्तुएं होती हैं। इस बात को भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं आपके दुख का कारण। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। वह लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख न ले उसे चैन नहीं मिलता था। वह लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़ कर इस दुनिया से चला गया। वह व्यापारी इस सदमे को सह न सका और पागल सा हो गया। एक दिन वो घूमते घूमते श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के जेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वह दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन हेतु वहां पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम किया और एक कोने में जाकर बैठ गया। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं। तू बहुत दुखी है। तो वह व्यक्ति बोला, महाराज मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण मेरी इस सुख की दुनिया को उजाड़ कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूं और यहां वहां घूमता रहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियां आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं द्वारा ही पैदा होती है। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना तो चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण कैसे हो सकती है? इतना कहकर वो उठा और बुद्ध को बिना प्रणाम किए वहां से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम को देखो, वह कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति है वह अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही है। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए हैं। उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वो व्यापारी बहुत खुश हो गया। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और गौतम बुद्ध गलत हैं। अब तो वो सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करने लगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई और उस नगर के राजा प्रसेनजित के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की पर सभी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज दुख का कारण कैसे हो सकती है? जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात कही है तो निश्चित ही यह सही होगी। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोला,
गौतम जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही किया कर। ये सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें जल जाती है। जा, हट जा यहां से। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहां से चली गई। रानी ने नालिजंग नाम के व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती हैं। जब वो तुमको इसका उत्तर बताएं तो उनकी एक भी बात को भूल न जाना और सारी बात मुझे आकर बताना। नालिजंग बुद्ध के पास गया और उनसे मल्लिका द्वारा कही बात बता दी। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। कुछ समय पहले एक स्त्री की मां मर गई और वह स्त्री अपनी मां के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसका अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा। वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती कि क्या तुमने मेरी मां को देखा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह स्त्री अपनी मां से बेहद प्यार करती थी। बुद्ध आगे बोले, इसी तरह एक स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से कराना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वह स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी। पर उस स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वह स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे। यह कहकर अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर लिया। नालिजंग बुद्ध की सभी बातों को सुनकर और बुद्ध की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उसे देखने लगा। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी प्रिय पुत्री आपको प्यारी लगती है ना? राजा बोले, हाँ मल्लिका, वो तो मेरी आंखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि आपकी पुत्री के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? राजा बोला, दुखी नहीं का क्या मतलब, बल्कि मैं तो इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यही विपत्ति आई तो उन्हें दुख ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी अंत मालूम होगा। तब रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो आपको गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगा। यही थी वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।